जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि वाकई जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया जा रहा है वो वहां पे था ही नहीं, तो हमने इसको पुराना रिकॉर्ड वगैरह चेक किया। फिर समझ में आया कि जो छात्रा है, पीड़िता थी, उसके पिता के ऊपर एक 2 दिन पहले ही वारदात, जो एलिज्ड वारदात है उससे 2 दिन पहले ही उसके पिता के ऊपर आरोप लगे थे और वो एक महिला ने लगाए थे। उस महिला के पति को ही फंसाने के लिए ये सारा किया गया। बल्कि केस की जो कंप्लेंट थी उसमें 3 लोगों के नाम थे। एक तो इस महिला के पति का और 2 और लोग जो छात्रा के दूर की रिश्तेदारी में भी है। उन रिश्तेदारों के साथ इनका केस चल रहा है मंगोलपुरी में, प्लॉट का झगड़ा। और उस प्लॉट के झगड़े में एक औरत जो कि एक मालिकाना हक था उसका, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और ये लोग उसके प्लॉट पे कब्जा करना चाह रहे थे। उस औरत पे इन लोगों ने एसिड फेंका, जो छात्रा के फादर का साला और बाकी कुछ 3-4 रिश्तेदार थे, जो कोर्ट में ट्रायल पे चल रहा है। तो फिर सारी परत की परत खुलती चली गई और हमने इसमें बहुत तेजी से इन्वेस्टिगेशन किया। सारे लोगों के इधर से बयान लेना, पुरानी हिस्ट्री को जुटाना, फुटेज देखना, एनालिसिस करना टेक्निकल। और कल फिर सारी कहानी क्लियर होगी। परसों का इंसिडेंट था कि ये सारा झूठा एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के तहत किया गया और मकसद था कि छात्रा के फादर को उस केस से बचाना और उन लड़कों का जो बाकी 2 लड़के थे कि उस केस में कॉम्प्रोमाइज करना। तो एक तीर से 2 शिकार करने की मैंने कोशिश की कि दोनों केस सेटल हो जाएंगे और इन दोनों को इसमें आरोपित बना देंगे, उधर उन लड़कों को और इधर इनको, तो हमारा बचाव हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, अपराधी कितना भी शातिर हो, उसने कुछ गलतियां कर ही देता है। जब उसको बारीकी से हमने देखा तो सारी कहानी झूठी है। सर, इस मामले में मास्टरमाइंड कौन है? किसने ये पूरी प्लानिंग रची थी? क्योंकि इसमें लड़की भी शामिल, उनकी बेटी भी शामिल है या पिता जो जिसका मास्टरमाइंड तो छात्रा का जो पिता है अकील खान ही है, उसके साथ उसका भाई, एक इसका बेटा और कुछ और रिश्तेदार हैं जो उस केस में, मंगोलपुरी वाले केस में, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र रचा। और चूंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, एग्जैक्ट रोल आज हम इसको वेरीफाई करके और फिर कोर्ट को बता। सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो गई है? ताकि अभी हमने गिरफ्तारी तो अकील खान की है उस केस में जिसमें उसके ऊपर यौन शोषण के आरोप और ब्लैकमेलिंग के आरोप थे। उसके बाद अब जितनी कहानी परत निकलेगी, क्योंकि इसमें एक प्रोसीजर होता है, जब हम ऑलरेडी एक केस दर्ज है तो उसको हम पहले क्लोजर करते हैं, फिर उसकी झूठी FIR कराने के आरोप में, इसका कॉन्स्पिरेसी के आरोप में फिर एक अलग मामला दर्ज होकर बाकी सबके खिलाफ एक्शन। तो बेटी के खिलाफ जिसने ये एसिड वाली जो कहानी थी, वो क्या किया है? तो उसने अपने हाथों में जो चोट लगी थी अगर उसके बारे में? हाँ, वो खुद ही ये लोग अपने घर से टॉयलेट क्लीनर या इस तरह का कुछ लेके आए थे जिसकी अभी जांच चल रही है। और ये भाई की स्कूटी पे आई थी और भाई ने कॉलेज से कुछ दूर इसको उतार दिया और फिर वहां पे इसका पिता पहले से आया हुआ था और इन लोगों ने खुद ही उसको हाथों पे लगा हुआ था। इस तरह की साजिश लगी जैसे, और नाम लिया कि बाइक पे 3 लोग आए जिनका पहले मैंने जिक्र किया था और उन पे आरोप लगाया, जबकि वो 3 लोग वहां पे थे ही नहीं। तो ये सारा षड्यंत्र इनके परिवार का ही रचा हुआ था। तब इन तीनों को क्लीन चिट दे दी गई जो जिसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया? हाँ, देखिए, इनका ना तो इनकी मौजूदगी है, ना इनका कोई जो ये बातें थी कि स्टॉकिंग करता था, कहीं कुछ नहीं। ये जो आदमी है जिसका नाम लिया गया था, बल्कि इसकी जो पत्नी थी उसका भी शोषण कर रहे थे ये लोग। तो ये तो डबल जो पार्टी थी इनके साथ, एक तो इनकी पत्नी का शोषण किया और ऊपर से फिर इनको इसमें आरोपित बना दिया। तो एक निर्दोष आदमी को, अच्छा हुआ हमने बहुत जल्दी जांच करके, कई बार क्या होता है हड़बड़ी में प्रेशर भी बहुत, मीडिया का भी प्रेशर, हाँ, कि पुलिस उसको अरेस्ट करो। लेकिन वो बेचारा बार बार बोल रहा था कि मैं तो था ही नहीं, मैं क्यों अरेस्ट कर लिया। तो हमने कहा भी रुको, इसको अरेस्ट मत करो, पहले इसका जो वर्जन है इसकी पूरी जांच हो। तो जांच की तो फिर सारी बातें खुल गई। तब इस लड़की के खिलाफ भी का एक्शन होगा क्योंकि अभी तो हॉस्पिटल में